समाजवादी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद को लेकर दिखा रहे हो उनको बर्दाश्त नहीं है। जो रियलिटी वो दिखा रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं है। मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है यहाँ पे, बात यहाँ पे है समाज की, देशभक्ति की, है ना। देशभक्ति के लिए जो मूवी बनाई गई है ना, इससे बढ़िया मूवी नहीं देखी। कोई इशू होनी नहीं चाहिए, गैंगस्टर तो था, सबको पता है। एक बात बताइए, इसके ऊपर लोग बोल रहे हैं कि इसमें अतीक अहमद का नाम डाल करके गलत कर दिया। कोई ऐसा गलत नहीं किया, जो अतीक अहमद ने जो कुछ किया होगा वही सब फिल्माया गया, कुछ गलत नहीं किया। ये मुझे लग रहा है कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है एक विशेष समूह को प्रभावित करने के लिए। वैसे इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जो देशभक्त है वो इसको देशभक्ति की निगाह से देखे। सही दिखाया जो दिखाया है, इसमें गलत कुछ नहीं दिखाया, हकीकत है जो दिखाया है। हाँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को भड़काने के लिए ऐसे। नहीं, जो है सच दिखाया है इन्होंने अभी तक। 11 on 10 मेरे हाथ में रेटिंग होती है तो 11 out of 10 देता। अच्छा, 10 out of 11। 11 out of 10 मैं अगर पॉसिबल होता तो मैं 10 में से 10 नहीं 11 में से 10 देता। जब ऐसी मूवीज आती है जो कि एक्चुअली रियलिटी पे बनी है तो इनको मिर्च लगती है। तो ये बोलते हैं कि नहीं, प्रोपोगंडा ही है। एक्चुअली क्या है, इनकी ना काले जो कच्चे चिट्ठे वो आ रहे हैं बाहर। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर और आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। और इस वक्त मैं एक मूवी थिएटर में हूं। मिराज सिनेमा ने हमारी शूट में मदद की है, पहले तो उनका धन्यवाद। और हम आज एक्सपोज करेंगे कि आखिरकार कैसे जो पूरा विपक्ष इस वक्त रोना धोना मचा रहा है धुरंधर मूवी के नाम पर, चाहे वो एसटी हसन हो, एआईएमआईएम के वारिस पठान हो या फिर राजीव राय हो, ये सारे के सारे जो इस वक्त रोना धोना शुरू कर चुके हैं कि आखिरकार ऐसी मूवीज नहीं आनी चाहिए, ये प्रोपेगेंडा मूवी है। और उसके बाद धुरंधर जैसी मूवीज से हमें समस्या है, अतीक अहमद को इसमें कुछ ज्यादा ही गलत दिखा दिया गया है। तो ऐसे में मैं जनता से बात करके आपको बताऊंगा, जो लोग इस मूवी को देख करके आए हैं, और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार इन लोगों के पेट में इतनी समस्या क्यों हो रही है और जनता विपक्ष को इस मूवी को लेकर के क्या कुछ सोचती है। आइए सीधा जनता के पास चलते हैं। अभी आप जो धुरंधर मूवी देख रहे थे उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जो इस वक्त पूरा विपक्ष इस मूवी को लेकर के अगेंस्ट में खड़ा है, लोग कह रहे हैं कि ऐसी मूवीज नहीं आनी चाहिए, रोना धोना मचा रहा है, उसको लेकर के। रोना धोना तो नहीं है भाई। जैसे पहले पुलवामा अटैक हो गया, नोटबंदी हो गया, सब सोचते थे कि भाई क्या चल रहा है, या फिर कोई भी एक पार्टी के थ्रू कि ये काम ये गलत कर रही है, तो उसकी थोड़ा सच्चाई बताई गई है कि हाँ भाई वो गलत नहीं था जो ये हो रहा है। और कोई था अपोजिशन पार्टी का अतीक अहमद, तो वो क्या करता था कि उसकी जो आतंकी मतलब नहीं, अब स्पॉइलर मत दीजिए। बस ये बताइए कि क्या सोचते हैं। हाँ, जो मतलब उसकी सोच थी ना, तो वो वही दिखाई गई है जो ओरिजिनल है उसमें। जिस तरीके और इसी चीज को लेकर के विपक्ष ने रोना मचा दिया है कि भाई साहब अतीक अहमद की रियलिटी क्यों बता रहे हो आप लोग। रोना धोना तो मतलब कि जो देखना नहीं चाहता है ये तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो देखना नहीं चाहता वो रोना धोना कर रहे हैं। क्या कहेंगे साहब, कैसी मूवी लगी आपको? सर मूवी तो बहुत बढ़िया है। तो विपक्ष इतना रोना धोना क्यों मचा रहा है इस मूवी? विपक्ष का तो मुझे आइडिया नहीं है। समाजवादी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद को लेकर दिखा रहे हो उनको बर्दाश्त नहीं है। जो रियलिटी वो दिखा रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं है, तो इसलिए उनको समस्या हो। बिल्कुल। और समाज एआईएमआईएम के एसटी वारिस पठान साहब है, वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसी हिंदू मुसलमान वाली मूवी नहीं आनी चाहिए कि मुसलमानों के बीच में बैठ। आपको लगा कि भारतीय मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहा गया? नहीं, भारतीय मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं कहा गया। इवन देखो, कोई मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है यहाँ पे, बात यहाँ पे है समाज की, देशभक्ति की, है ना। देशभक्ति के लिए जो मूवी बनाई गई है ना, इससे बढ़िया मूवी नहीं देखी। जो ये विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, सब इस मूवी के अपोज में खड़े। आपको लगता है कि इस मूवी का अपोज करना चाहिए? नहीं, बहुत बढ़िया मूवी है ये तो। इसमें अतीक अहमद के रोल को लेकर के उनका कहना है कि अतीक अहमद इतना भी गलत नहीं था जितना आपने दिखा दिया। वो तो गलत बहुत था। कहाँ सही था वो? सही तो कहीं भी नहीं था वो। हर जगह गलत है अतीक अहमद तो। आतंकवाद वही फैला रहा था हमारे देश में। अच्छा, ये आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। और ये जो विपक्ष की पार्टी के जितने भी लोग हैं, वो लोग जो कह रहे हैं कि ऐसी मूवीज हिंदू मुसलमानों में बैठ डालती है, आपको लगता है ऐसी मूवीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करती। आप तो जनजी हैं, राहुल गांधी कहते हैं जनजी मेरे साथ है। आपको क्या लगता है, इसमें नरेंद्र मोदी सही है कि राहुल गांधी? मोदी जी सही है जी। मोदी जी सही है। ऐसी मूवीज आनी चाहिए। ऐसी मूवीज आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब इस मूवी के अपोज में लग गए, विरोध शुरू हो गया इस मूवी का। कई जगह तो लोग कह रहे हैं कि पोस्टर्स फाड़ दे रहे हैं लोग। तो आपको क्या लगता है, इस मूवी का विरोध? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी दिखाया गया है रियल दिखाया गया है और देशभक्ति की मूवी है। देखो, खूब बहुत अच्छी मूवी है। लोग कह रहे हैं बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है रियल दिखाया है। कोई आपको कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी मूवी है। और अतीक अहमद को लेकर के जो इसमें रोल दिखाया गया, आपको लगता है वो कहीं से गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं, सब सही है।
सही दिखाया गया। हाँ बिल्कुल सही। तो विपक्ष इतना क्यों पेट में दर्द हो रहा है उसको? वो वही जाने उनको शायद खाना अच्छा नहीं मिलेगा। इस वजह से हो सकता है। कैसी लगी साहब आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ भाई, लोग कह रहे हैं कि ऐसी मूवी हिंदू मुसलमानों में बैर डालती है, आपको लगता है कि ऐसा ऐसा है? नहीं देखो, ये तो है कि बैर तो थोड़ा डालेगी यार, ऑब्वियसली मूवी इतनी बढ़िया है, पर लेकिन ये हकीकत दिखाया जाए। हकीकत दिखाई है जो भी है, पर मूवी बहुत अच्छी है। और ये अतीक अहमद के रोल को लेकर के इसमें पूरा जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वो सब कह रहे हैं कि इस टाइप के रोल नहीं आने चाहिए। आप अतीक अहमद को इतना बुरा दिखा रहे हो जबकि वो इतना बुरा था भी नहीं। नहीं बट इतना कुछ नहीं है, मतलब ये है कि आप उसको क्या बोले, अब वो चीज़ दिखा रहे हैं, अब हमें क्या है, पब्लिक तो कुछ भी कहेगी, पर हमें अपने मन को वो रखना चाहिए ना, अपने मन को साफ रखना चाहिए। तो जो भी लोग वह कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उस चीज़ को हमें विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम है कहना। तो इस वक्त पूरा विपक्ष इस मूवी को अपोज कर रहा है। लोग कह रहे हैं ऐसी मूवीज नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सब रोक। नहीं, ये तो भाई नीचे ये तो रोकेगी ही ना अभी। अच्छा, हाँ, बीजेपी ऑन टॉप है, इसमें दिखाया गया उसे ऊपर, तो इसलिए। एक और चीज मुझे बताइएगा भैया, इस मूवी में अतीक अहमद का एक रोल है, उसको लेकर के कंट्रोवर्सी है कि अतीक अहमद को ऐसे क्यों दिखा दिया, इतना बुरा आदमी थोड़ी था। वो तो भाई ये अंदर के लोग हैं यही जानते हैं बुरा था या नहीं था। वैसे तो बुरा ही बताया गया उसे, तभी एनकाउंटर वगैरह कराया उसका। अच्छे इंसान का तो एनकाउंटर होगा नहीं, बुरे का ही होता है हमेशा, तो इसलिए एनकाउंटर बनता ही था उसका। विपक्ष के जो पेट में इतना दर्द हो जाता है ऐसी मूवीज को देख करके, क्या भाई पेट में दर्द होने तो गोली की दवा लो, आराम करो। और बीजेपी अभी चल रही है भाई, तो मतलब ठीक है, सही लगा, बढ़िया भाई, मजा आ गया। आपको लगता है ऐसी मूवी बैन होनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए भाई, बिल्कुल। अभी तक तो सही मूवी सही है। और इस वक्त जो पूरा अपोजिशन पार्टी हो गई, राहुल गांधी हो गए, पूरा विपक्ष हो गया, वो खड़े होकर के कह रहा है ये मूवी बहुत गलत है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ओवरऑल मूवी ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी है। आप इसको पॉलिटिक्स से लेकर देखेंगे तो वो अलग चीज हो जाएगी। एक अतीक अहमद की इसमें वीडियो क्या बना दी गई है, उसको लेकर के पूरे विपक्ष को प्रॉब्लम। नहीं इसमें वो मतलब होने ही नहीं चाहिए कोई इशू, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए बस। वैसे भी वो गैंगस्टर ही था ना, तो उसको लेकर कोई इशू होनी नहीं चाहिए। गैंगस्टर तो था, सबको पता है, वो वर्ल्ड वाइड पता है, ग्लोबल लेवल में गैंगस्टर था वो। टेररिस्ट हो गए उसके साथ था। तो अब विपक्ष कह रहा है कि उसका आतंकवाद से साथ नहीं था, आप लोग बहुत गलत। नहीं, ये बस डिस्प्यूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई इशू बना रहे हैं बस मूवी को थोड़ा सा वो करने के लिए। बट हाँ, अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट के लिए ये बेस्ट थी, अच्छी मूवी है। और अभी देखते हैं सेकंड पार्ट कैसा है। अभी तक तो मजा आ रहा है। ऐसी मूवीज बैन होनी चाहिए कि आनी चाहिए? नहीं बिल्कुल आनी चाहिए। तो विपक्ष मांग कर रहा है कि इस मूवी को बैन। नहीं कह रहे सेंसर बोर्ड पता नहीं ऐसी मूवी। नहीं ऐसी मूवी आएगी तभी तो मूवी इंडस्ट्री चलेगी। बॉलीवुड का तो आजकल अच्छी मूवी आती ही नहीं है, अब जाकर ये ऐसी मूवी आ रही है तो जाके चल रहे हैं। आप कल की अगर ओपनिंग देखो मूवी की तो 150 करोड़ का वो हुआ है, बस कल की हुआ है, 150 करोड़ का बुकिंग हुई है उनकी। तो ग्लोबल लेवल में इंडिया में 90 करोड़ का हुआ है, 100 करोड़ का हुआ है। वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 140 करोड़ हो चुका है। तो लोग देखना चाह रहे हैं तभी तो हो रहा है, तो इसीलिए ये मूवी। आपको क्या लगता है ये विपक्ष का पाकिस्तान प्रेम जाग जाता है, इसलिए बार बार इस चीज को लेकर के वो सड़कों पे आ जाता है? हाँ, वो तो थोड़ा बहुत अपोजिशन पार्टी का तो है, वो चीज़ तो है। पाकिस्तान से थोड़ी मोहब्बत हाँ, वो तो रहेगा उनका है। चलो अच्छा, लोग इसके ऊपर कई कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि अतीक अहमद का नाम इसमें गलत डाल दिया। आप क्या सोचते हैं? सही है, एकदम बढ़िया थी, अच्छी फिल्म थी। इसमें लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम विवाद है, आपको ऐसा? कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छी है, कुछ ऐसा नहीं था। तो आपको क्या लगता है वो लोग पाकिस्तान को हमदर्दी रखते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, इसके ऊपर लोग बोल रहे हैं कि इसमें अतीक अहमद का नाम डाल करके गलत कर दिया। कोई ऐसा गलत नहीं किया, जो अतीक अहमद ने जो कुछ किया होगा वही सब फिल्माया गया, कुछ गलत नहीं किया। कह रहे बड़ा अच्छा आदमी था, उसके बारे में पूरा विपक्ष, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आदमी था। उसके लिए मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मूवी देखें, कितना अच्छा आदमी था और देश के साथ कितनी गद्दारी करी अतीक अहमद ने और कैसे उसको एक्सपोज किया हमारे इंटेलिजेंस ने, ये इस पूरी मूवी में आपको दिखाया जाएगा। और ये जो लोग कांग्रेस और पूरा विपक्ष बोल रहा है कि ऐसी मूवीज नहीं आनी चाहिए, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, मोदी की बनाई फिल्म है। ये मुझे लग रहा है कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, एक विशेष समूह को प्रभावित करने के लिए। वैसे इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जो देशभक्त है वो इसको देशभक्ति की निगाह से देखे। देशभक्त है, उस देशभक्त है वो इस मूवी को देखे और देशभक्ति की निगाहों से देखे, ना हिंदू मुसलमान करते हुए देखे इस मूवी। अच्छा, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के सांसदों, कांग्रेस के सांसदों उत्तर प्रदेश से, वो सारे के सारे बोल रहे हैं कि अतीक अहमद को इस मूवी में इतना गलत दिखा दिया है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ था। क्योंकि अतीक अहमद एक विशेष पार्टी से संबंध रखता था, उसका एमएलए था, इसलिए शायद उनको ज़्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि अब वो एक्सपोज हो रहा है। बाकी जो है वो सच्चाई दिखाई गई है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप
मूवी देखी है, बहुत ही फंटास्टिक मूवी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कैसी लगी सर मूवी दीजिए कैसी। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जैसे अतीक अहमद के रोल को लेकर के पूरा विपक्ष अब रोना धोना शुरू कर चुका है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। सही दिखाया जो दिखाया है, इसमें गलत कुछ नहीं दिखाया, हकीकत है जो दिखाया है। हाँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें लोग कह रहे हैं बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा बनाने के लिए ऐसी ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, इंजॉयमेंट के लिए है। देखिए, किसी मुद्दे के लिए किसी के लिए नहीं है। आप आइए पिक्चर देखिए, एंजॉय कीजिए। अतीक अहमद के रोल में इसमें आपको क्या लगा कि सच में वो गद्दार था? शायद ऐसा आपको देखा? हाँ, सुना है, जितना मीडिया में देखा है उस हिसाब से था, और जितना सुना है वो था। ये जो विपक्ष इस चीज को लेकर के रोक रहा है कि मोदी जी और ना ना ना, मोदी जी को ही पकड़ रखा है सबने। एंजॉय कीजिए पिक्चर, एंजॉय कीजिए पिक्चर। देखिए आप जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हर किसी के मुख से यही बात निकल रही है कि ये मूवी एंजॉयमेंट के पर्पस से भी देखा जा सकता है, और हकीकत में किस प्रकार से देश के प्रति गद्दारी की गई थी उस पर्पस से भी आप देखिए कि कैसे अतीक अहमद को लेकर के इस मूवी में एक जो हकीकत है वो इंप्लीमेंट की गई है। और भी लोग आ रहे हैं और मैं उनसे आपको बात करके बताता हूँ। इसमें कई लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसी मूवीज ला रही है ताकि देश में प्रोपेगेंडा बिल्ट हो अतीक अहमद को लेकर के। नहीं, ऐसी प्रोपेगेंडा वाली तो कोई बात मुझे लगी नहीं इसमें। बस ये है कि अवेयरनेस के ऊपर थी ये। अगर इंसान को अवेयरनेस होगी, थोड़ी सी स्टडीज करेगा तो अपने आप वो समझ जाएगा कि थीम कोई ऐसी नहीं। इस मूवी को लेकर के लोग जो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा बिल्ट मूवी है, बीजेपी ऐसी मूवीज ला रही है, इसको लेकर ऐसा नहीं है, कुछ सच दिखाया गया उसके अंदर। अच्छा, पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि इस मूवी को बंद कर देना चाहिए। पता नहीं सेंसर बोर्ड ऐसी मूवीज को कैसे। विपक्ष का तो बोलने का काम है, बोलने दीजिए आप उनको। बस अच्छी थी। मोदी जी का रोल कैसा है? बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। और ये अतीक अहमद को लेकर के उनका कहना है कि हिंदू मुसलमान को भड़काने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जो चीज़ें गलत थे सच है ये। सच है तो आप देखिए लोग आ रहे हैं, लोग अपनी इसी बात को रख रहे हैं। कैसी लगी बॉस आपको? भाई बढ़िया, एक नंबर मूवी। इसमें लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को भड़काने के लिए ऐसी नहीं, जो है सच दिखाया इन्होंने अभी तक। एक मिनट दीजिएगा। पूरा विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी है या जितने भी समाजवादी पार्टी है, उनके नेता सांसद खड़े होकर के कह रहे हैं कि ऐसी मूवीज नहीं, ऐसी आनी चाहिए। आगे देश को बढ़ावा मिलता है, लोगों को हौसला मिलता है देख के। अतीक अहमद को लेकर के इसमें जो सच्चाई दिखाई गई है इस मूवी में कि कैसे वो आईसिस के कनेक्शन में हुआ करता था, उसको लेकर के भी अब विपक्ष का कहना है कि अतीक अहमद इतना बुरा आदमी थोड़ी था जो आपने उसको। बुरा आदमी नहीं होता तो ये मूवी में तो ऐसे थोड़ी दिखाया जाता। जो था वो सब सच दिखाया भाई। विपक्ष को इतना पेट में दर्द क्यों? विपक्ष को तो शुरू से ही पेट में दर्द रहा है। लोग कह रहे हैं मोदी जी ने ऐसी मूवी बनवाई। मोदी जी ने नहीं बनवाई है, ये सब डायरेक्टरों का काम है। जो सच दिखाया है बस मोदी जी चाहते हैं ऐसी आए, हमेशा आती रहे। कैसी मूवी लगी भैया? बढ़िया, धुरंधर मूवी लगी। तो विपक्ष इस मूवी को लेकर के कह रहा है कि भाई साहब इसमें अतीक अहमद का रोल बहुत गलत दिखा है। क्यों? मुझे तो नहीं लगता। विपक्ष जो इस मूवी को कह रहा है कि ऐसी मूवीज नहीं आनी चाहिए, उस पर क्या? देखो, हर पॉलिटिशियन पे बनती है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है किसी का, तो उसे इग्नोर करो। मूवी देखो ना, मूवी एंजॉय करो। आपको क्या लगता है अतीक अहमद बहुत अच्छा है? मैंने कब बोलूँ? मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ इन जनरल, आपको क्या लगता है? नहीं, वो माफिया है क्योंकि डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसमें हम क्या बोले, अच्छा या बुरा, जब गवर्नमेंट खुद बोल रही है तो। कैसी मूवी लगी बॉस आपको ये? 11 on 10 मेरे हाथ में रेटिंग होती है तो 11 आउट ऑफ 10 देता। अच्छा, 10 आउट ऑफ 11। 11 आउट ऑफ 10। मैं अगर पॉसिबल होता तो मैं 10 में से 10 नहीं, 11 में से 10 देता। इतनी अच्छी लगी। मतलब स्पाई मूवी में मैंने इससे बेस्ट मूवी कोई नहीं देखी, टू बी ऑनेस्ट, अब तक लास्ट 10 ईयर्स में। बट एक चीज मुझे बताइएगा, जो इसमें अतीक अहमद का रोल है उसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद को ऐसे क्यों दिखा दिया। पूरा विपक्ष खड़े होकर के अब रोना धोना शुरू कर चुका है कि जी नहीं, आप गलत कर रहे हैं, अतीक अहमद इतना बुरा। अतीक अहमद के तो सारे चिट्टे पब्लिक में अवेलेबल है, उसके सारे न्यूज आर्टिकल सर्च करोगे कि उसके क्या उसके गाजियाबादी से पूछोगे जाके, गाजियाबाद के लोग या यूपी के लोग जाके, किसी भी पुराने, मैं अभी के करंट जनरेशन की बात नहीं कर रहा, 50+ किसी से जाके पूछो, सबको रियलिटी पता है, ग्राउंड रियलिटी क्या थी। ठीक है ना, तो यूपी डेवलप था ना, उधर कोई ऐसे थी कि भाई पूरा एकदम ही प्रॉपर्टी बनी हुई है, खेत थे दूर दूर तक, सबको रियलिटी पता है, कितनी गैंगस्टर थे, कौन क्या था, किनकी क्या थी, पूरी कंपनी किनको कहाँ से फंडिंग आती थी। ठीक है, नेपाल से फंडिंग और बांग्लादेश की फंडिंग तो मतलब आपको एवरेज आर्मी वाला भी बता देगा। नॉर्थ ईस्ट में हमारे रिलेटिव्स भी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, और वो लोग तक अगर हम वैसे वो ऐसे कोई डिटेल्स नहीं करते फॉरवर्ड, और उनको अलाउड भी नहीं होता। ठीक है, वो लोग तक इतना मतलब टिप दे देते हैं हल्की फुल्की कि भाई
जेन्युइनली ये चीज़ें मतलब ऐसे होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम देखते हैं समाजवादी पार्टी से सांसद है राजीव राय जी हो गए, उसके बाद वारिस पठान है AIMIM से, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, ST हसन है समाजवादी पार्टी से, ये सारे के सारे जो पूरा विपक्ष है वो खड़े होकर के बोल रहा है कि ऐसी मूवीज नहीं आनी चाहिए, समाज में हिंदू मुस्लिम की भावनाएं पैदा करता है। और दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा बिल्ट मूवी। हिंदू मुस्लिम, पहले आप ये बताओ कोई इंसिडेंट ऐसा बताओ जिसमें किसी हिंदू ने मुसलमान पे पहले या तो हाथ उठाया हो या गाली गलौज करी हो, ठीक है। थॉट प्रोसेस पूरा एक चीज़ होती है, ठीक है। अब उनके थॉट प्रोसेस में, अब मैं ये नहीं कह रहा कि एवरेज इंडियन मुस्लिम का ये, ठीक है, एक जो काफिर वाला माइंडसेट है उसी में इतनी कुछ मतलब बहुत गहराई है उसमें पढ़ने की, ठीक है। अब जब वो कंसीडर ही ऐसा मतलब सामने वाले को कर रहे हैं, एक लो IQ चीज़ ही बोलूँगा इसमें, मतलब वो कंसीडर भी कैसे कर सकते हैं। जैसे राजीव राय हो गए, वारिस पठान हो गए, इन लोगों को लेकर आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि बीजेपी की प्रोपेगेंडा है? वो फिर क्या ही करें, फिर वो वोट बैंक ही एक तरीके का, उसमें और कुछ बोला नहीं जा सकता। और हम अगर यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं तो हमें वो फिर बीजेपी वाला बोलेंगे। मैं तो खुले में कह रहा हूँ, हम तो हैं भी। आइडियोलॉजी, ठीक है, किसी कुछ आइडियोलॉजी होगी तो वो कोई मूवी बनाएगा। अब ये पठान बना रहे थे, इसमें दिखा रहे थे कि जॉन अब्राहम इंडियन एजेंट है, तो वो गवर्नमेंट से मतलब इतना वो हो गया कि गवर्नमेंट ने उसकी फैमिली को नहीं बचाया, तो वो गवर्नमेंट से बदला लेने के लिए इंडियन हमारा एजेंट वो रोग हो चुका है। तो मतलब ये वॉर मूवी में भी वही दिखा रहे हैं, रोग दिखा रहे हैं, 7 करोड़ के लिए मतलब कुछ चंद पैसों के लिए बिक गए, ये बिक गए। जब ऐसी मूवीज आती है जो कि एक्चुअली रियलिटी पे बनी है तो इनको मिर्च लगती है। तो ये बोलते हैं कि नहीं प्रोपोगंडा ही है, एक्चुअली क्या है, इनकी ना काले जो कच्चे चिट्ठे वो आ रहे हैं बाहर, अब इनको लग रही है मिर्च। तो इनकी रियलिटी दिखाई जाएगी तो किसी को भी मिर्च लगेगी। एक वो जर्मन शेपर्ड है, अभी उसकी किसी मूवी में तो अगर किसी मूवी में उसकी रियलिटी दिखा दी तो मुझे नहीं लगता वो भी और पागल होएगा। अभी तो हो ही रहा है वो, क्योंकि उसके जो माई बाप है जो उसको फंडिंग दे रहे हैं उसको और मिर्च लगेगी। तो अभी वो और बचा है अभी, और तो जो दिखाई है रियलिटी आतिक अहमद की जो आप कह रहे हो, पूछ रहे थे, वो बिल्कुल सही दिखाया है मूवी में। और ये हो सकता है कि और भी ज़्यादा हो। वो तो ये है कि आदित्य धर ने, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उन्होंने गवर्नमेंट से काफ़ी डिटेल ली है और उस पर एक फिक्शनल स्टोरी पूरी, वो तो है ही खैर फिक्शनल है इसमें, हाँ जी, तो उसमें कोई वो नहीं है। और अगर रियलिटी भी दिखाई होगी ना तो फिक्शनल के नाम पे हमें बिल्कुल नहीं पता कि जो हमें दिखाया वो हो सकता है बहुत ही रियल हो, और जो बिल्कुल ही अब इतनी डिटेल। इस मूवी से किसी मुसलमान को कोई समस्या हो? सर रियलिटी से क्या समस्या आएगी, क्योंकि इसमें कोई डिफेम नहीं किया गया। ये लोग कौन है जो पूरा विपक्ष खड़े होकर के बोल रहा है कि जी मुसलमानों से समस्या है इसलिए ऐसी मूवीज आ रही है? सर इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये बताइए ये लोग क्या करते हैं, क्या इनके पीछे का माइंडसेट? ये लोग सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए करते हैं ऐसा। ये कुछ चंद लोगों को गरीब रहने देते हैं, उनको जिहादी माइंडसेट को प्रमोट करते हैं ताकि उनको कंट्रोल में रख सके। कंट्रोल में रखेंगे तो वोट मिलता रहेगा, इनका पेट भरता रहेगा, इनको फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी हो, इनकी कुर्सी, इनकी MLA MP की कुर्सी बची रहनी चाहिए बस। और इस मूवी से किसी इंडियन मुसलमान को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिस मूवी इज अगेंस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम्स, पाकिस्तानी टेररिस्ट, नॉट अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स। तो कोई सच्चा इंडियन मुस्लिम होगा तो इस मूवी को सपोर्ट करेगा। आपको क्या लगता है विपक्ष का पाकिस्तान प्रेम जो हम बार बार देखते हैं कि कभी भी होता है तो पाकिस्तान प्रेम उनका जाहिर हो जाता है? राहुल गांधी, थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट करूंगा, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं 2019 में 9th में था, ठीक है, मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है। मैं 2019 में जब 9th में था, CA NRC हो रहे थे तब मैं मुस्लिम मेजॉरिटी में पढ़ा हूँ, ठीक है। अब उधर क्या था कि जो लोग थे वो हमारे पॉलिटिकल साइंस की टीचर वगैरह या जो जियो पॉलिटिक्स इन जनरल जो भी पढ़ा रहा है उन तक से बहस करते थे कि हम तो यहाँ पे मतलब बैठने जा रहे हैं, मतलब पूरा हमारा वो हो रहा है, प्रोटेस्ट एंड ऑल हो रहा है। अब रीजनिंग जो थी वो मतलब पॉल साइंस की टीचर भी क्या रीजनिंग देगी उन्हें, मतलब वो बेस लाइन पे कुछ समझा ही नहीं सकती उन्हें, क्योंकि वो राजी नहीं है समझने को, है ना। एंड इन जनरल एट द एंड ऑफ द डे आप एक पढ़े लिखे किसी भी मतलब आप, हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें किसी मुस्लिम से, पहले तो मैं बता दूँ प्रॉब्लम किसी से नहीं है, हमारे खुद मुस्लिम दोस्त हैं और जो जेन्युइनली एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हैं, वो खुद सामने से कहते हैं कि भाई हमें तो बेनिफिट्स हुए इन चीज़ों से। जो लोग ने मतलब, अच्छा, नोटबंदी को लेकर के भी उस मूवी में हल्की सी झलक दिखाई गई है कि नोटबंदी बहुत अच्छी तरीके से हुई। वाज इट अ पॉजिटिव? हाँ, मतलब आप ये देख लो ना, खुद की डिमोनेटाइजेशन के बाद यहाँ पे आप, मतलब मैं भी अभी भाई से ही पूछ रहा था मूवी देखते रहे कि भाई हो तो सकता है अभी भी ये कर रहे हूँ, है ना, अभी भी 2000, हाँ, फेक करेंसी का अभी भी हो सकता है। बट सोचने वाली बात यह है कि हमारी इकॉनमी बड़ी वाले तो ठीक है, और उसके साथ साथ अभी जितने वर्ल्ड लेवल पे जो कनेक्शंस हुए हैं और उसके बिहाफ पे अब आप खुद देख लो डॉलर का भी नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी यूक्रेन के वो पकड़े गए हैं, ठीक है, तो US ने पकड़े हैं, हाँ, तो US इस समवन जो इन सब चीज़ों के पीछे है। पहली चीज़ तो है ना, मेजॉरिटी मिडल ईस्ट को कंट्रोल करता है,
ठीक है, जिनको तो हम बहुत वास्ट लेवल पे चलेंगे ना, मैं मूवी लेवल पे रुक करके बात करना चाहता हूँ। वही बता रहा हूँ ना आपको कि रूट यही है कि जो लोग इतना भटक रहे हैं ना कि मतलब ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, या फिर अगर मूवी बना दी तो समस्या, इट्स अ कंप्लीट प्रोपेगेंडा। वो प्रोपेगेंडा है ही नहीं, मतलब रूट यही है उस चीज़ का घूम फिर के। आतिक अहमद तो जब तो ये था कि अब इंटरनेशनल न्यूज़ पे कितना गया है कितना नहीं गया इतना नहीं पता, बट अब मूवी में दिखा दिया गया है तो वो लोग सर्च करेंगे और वो तो और ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे और चढ़ गया है। तो नाक अलग कटी, गोली अलग पड़ी, उनके अंदर पेट में दर्द तो होएगा ही उनके। तो देखिए, अतीक अहमद का नाम सुनकर के लोग यही बात कह रहे हैं, इस मूवी को जितने भी लोग देख करके आए वो सीधा एक ही बात कह रहे हैं कि देखिए, सगे संबंधी है तो पेट में दर्द होना तो ऑब्वियस सी बात है। अगर समाजवादी पार्टी, एसटी हसन हो गए, ये सारे के सारे एक साथ अगर छाती पीट रहे हैं कि अतीक अहमद को इस मूवी में क्यों गलत दिखा दिया, और कांग्रेस के समय में कैसे नोट के जो वे मशीन हुआ करते थे वो विदेश में जाकर के पाकिस्तान तक पहुंचाए गए थे, वो रियलिटी भी इसमें बता दी गई है। तो इसको लेकर के पूरे विपक्ष के पेट में दर्द होना जाहिर सी बात है। इसको लेकर के आपने देखा कि जेंजी, जिस जेंजी की बात राहुल गांधी करते हैं कि भाई साहब जेंजी मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो नरेंद्र मोदी के अपोज में, वही जेंजी खड़े होकर के उनकी रियलिटी बता रहा है कि आखिरकार क्यों ये लोग ऐसे गैंगस्टर्स का साथ देते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस धुरंधर मूवी को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।